वो शिव तो अघोरी है, शमशानों में रहता है। विवाह के पश्चात तुझे वो क्या खिलाएगा? विवाह के पश्चात तू भी शमशान निवासिनी बन जाएगी। उस जटाधारी शिव को छोड़ और अपने लिए सुंदर राजकुमार देख। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और सुहाग का सामान दान भी करती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 यानी रविवार को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरियाली तीज का त्योहार महादेव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान किया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज को श्रावण तीज या छोटी तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियां यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए करती है। हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए कर सकती है। लेकिन क्यों मनाया जाता है हरियाली तीज? इसका सार क्या है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों मनाया जाता है हरियाली तीज। इसकी कथा तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। माँ आदिशक्ति गिरिराज हिमालय की पुत्री, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर बस महादेव को पाना, उन्हीं को अपना लक्ष्य बना लिया। जिन्होंने ऐसा तप किया कि सारी दुनिया कांपती रह गई। जिनके प्रेम, त्याग और भक्ति देख खुद देवों के देव महादेव तक पिघल गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह कहानी है मां पार्वती की और यही है हरियाली तीज का सच्चा सार। कहते हैं कि आदिशक्ति यानी कि मां पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक तपस्या की और मां पार्वती का पिछला जन्म था माता सती का, जिन्होंने महादेव के सम्मान के लिए अपने प्राणों तक न्योछावर कर दिया। हर जन्म में बस उनका एक ही संकल्प था, महादेव को अपने पति के रूप में पाना। इस जन्म में मां आदिशक्ति का जन्म हुआ गिरिराज हिमालय की बेटी मां पार्वती के रूप में। बचपन से ही उन्हें महादेव की तरफ रुझान था और बड़ी होकर उन्होंने अपना राष्ट्रीय सुख त्याग कर अपना महल छोड़ दिया और वनवास के लिए चली गई और तपस्या का मार्ग चुना। बारिश, धूप, ठंड, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी आस्था को कोई भी हिला न सका। पहले तो महादेव ने इनकार किया। उन्होंने कहा, देवी, मैं तो योगी हूँ, गृहस्थ नहीं। महादेव एक अघोरी के रूप में गए और महादेव के खिलाफ अनर्गल बातें करने लगे। वो शिव तो अघोरी है, शमशानों में रहता है। विवाह के पश्चात तुझे वो क्या खिलाएगा? विवाह के पश्चात तू भी शमशान निवासिनी बन जाएगी। उस जटाधारी शिव को छोड़ और अपने लिए सुंदर राजकुमार देख। लेकिन फिर भी मां पार्वती की आस्था और भक्ति कभी भी नहीं झुकी। उनकी शुद्ध भक्ति, प्रेम और त्याग ने अंत में महादेव को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और फिर हुआ वो पवित्र मिलन, जिसका सदियों से पूरे जगत को इंतजार था, जिसके लिए मां पार्वती को 108 जन्म तपस्या करनी पड़ी। और उसी मिलन की याद में मां पार्वती के तप, प्रेम और त्याग की स्मृति में प्रतिवर्ष सावन के महीने में हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं मां पार्वती की तरफ अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उनसे प्रार्थना करती है। और कुंवारी कन्याएं मां पार्वती से महादेव जैसा पति पाने की मन ही मन इच्छा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं।
हरियाली का अर्थ है प्रकृति, नई ऊर्जा और प्रेम की हरितमा, और तीज का अर्थ है भक्ति का तीव्र संकल्प। तो आइए इस हरियाली तीज पर हम भी माँ पार्वती से सीखें। प्रेम में धैर्य क्या होता है, भक्ति में शक्ति क्या होती है। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय माँ।